अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं नमाज वितर का तरीका। तो प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नमाज वितर का तरीका नहीं पता होता है, तो उनको भी पता चले और वो भी नमाज वितर को पढ़ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नमाज को। फ्रेंड्स, नमाज के लिए सबसे पहले आपको नियत कर लेनी है, तो चलिए नियत कर लेते हैं। नियत को कुछ इस तरह से करना है आपको। नियत करती हूँ मैं अल्लाह के वास्ते 3 रकात नमाज वितर वक्त ईशा मुंह मेरा कावा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। इस तरह से कह करके आपको कानों तक हाथ उठाए, हाथ को बांध लेना है और उसके बाद आपको सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद आपको औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना है। उसके बाद एक दफा सूरह फातिहा पढ़ लेना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई भी सूरत जो आपको याद हो वो पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपको रुकू में आ जाना है अल्लाह अकबर कहते हुए। रुकू में आने के बाद आपको सुभान रब्बिल अज़ीम 3 दफा पढ़ना है। 3 दफा पढ़ने के बाद रब्बना लकल हम कह करके आपको खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद आपको अल्लाह अकबर कहते हुए सजदा में चले जाना है। सजदे में आपको 3 दफा सुभान रब्बिल आला पढ़ना है। 3 दफा पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आपको सजदे से उठना है और फिर दूसरी दफा अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। दूसरी दफा फिर से आपको सुभान रब्बिल आला 3 दफा कहना है। कहने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आपको फिर से दूसरी रिकात के लिए उठ जाना है। दूसरी रिकात के लिए खड़े होने के बाद जिस तरह आपने पहली रिकात को पढ़ा था, इसी तरह आपको फिर से दूसरी रिकात को पढ़ना है। दूसरी रिकात में आपको बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा पढ़ना है और कोई भी सूरत जो भी आपको याद हो वो पढ़ लेनी है। वो पढ़ने के बाद फिर से आपको रुकू में जाना है। दूसरी रिकात में अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाने के बाद सुभान रब्बिल अज़ीम 3 बार पढ़ना है। इसके बाद फिर से समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह करके खड़े हो जाना है और फिर अल्लाह अकबर कह करके फिर से सजदे में कर जाना है। सजदे में आने के बाद सुभान रब्बिल आला 3 दफा पढ़ना है और उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कह के उठ जाना है सजदे से। फिर से अल्लाह अकबर कहते हुए आपको सजदे में जाना है और सुभान रब्बिल आला 3 दफा पढ़ लेना है। उसके बाद फिर से अल्लाह अकबर कहकर उठ जाना है। इस बार आपको खड़े नहीं होना है, बैठना है और बैठ करके अतहियात पढ़ लेना है। अतहियात पढ़ने के बाद आपको फिर से अल्लाह अकबर कहते हुए तीसरी रिकात के लिए उठ कर खड़े हो जाना है। तीसरी रिकात के लिए खड़े होने के बाद हाथ बांध करके आपको बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा एक बार पढ़ लेनी है और कोई भी सूरत एक बार पढ़ लेनी है। कोई भी सूरत एक बार पढ़ने के बाद आपको फिर से अल्लाह अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाए, हाथ को बांध लेना है और उसके बाद आपको दुआए कनूत पढ़ना है एक बार। दुआए कनूत एक बार पढ़ने के बाद आपको फिर से अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। रुकू में आपको 3 दफा सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़े हो जाना है और अल्लाह अकबर कह के फिर से आपको सजदे में चले जाना है। सजदे में 3 दफा सुभान रब्बिल आला पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको फिर से सजदे से उठना है और फिर से अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी सजदे को आपको कर लेना है। दूसरे सजदे में भी आपको सुभान रब्बिल आला 3 दफा पढ़ना है। 3 दफा पढ़ने के बाद फिर से आपको अल्लाह अकबर कहते हुए उठ करके इस तरह से बैठ जाना है। इस तरह से बैठने के बाद आपको अतहियात पढ़ना है, दरूद इब्राहिम पढ़नी है, दुआए मासूरा और दरूद की बात की दुआ जो भी है नॉर्मल नमाज में जैसे हम पढ़ते हैं वैसे आपको पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपको सलाम फेरना है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस तरह से सलाम फेरने के बाद इसके बाद आप दुआ के लिए हाथ उठा सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। तो ये था नमाज वितर का पूरा तरीका। बहुत सारे लोगों को तीसरी रिकात में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगती है कि 3 रिकात को हम कैसे पढ़ेंगे। तो ये था पूरा तरीका, मुकम्मल तरीका। तो इस स्टेप्स को फॉलो करके, इस तरीके को फॉलो करके आप नमाज वितर को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।